नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजय मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। आज का विषय है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको मोती पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आज हम मोती अर्थात पर्ल के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वालों के अलावा और कौन कौन सी राशि वाले मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन का अपना एक बहुत बड़ा जीवन में जन्म कुंडली के द्वारा स्थान है। अगर आपको मोती सूट करता है और सुयोग ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार आप अच्छी क्वालिटी का मोती धारण करते हैं तो मोती का रिलेशन मन से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब मन शांत रहता है, मन उज्जवल रहता है, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है, अगर चंद्र देव प्रसन्न रहते हैं तो चंद्र ग्रह के प्रसन्न होने से मन में अनेक तरह के अच्छे विचार आते हैं जो कि मोती धारण करने से होता है और नए नए रास्ते अपने दिमाग में आते हैं। तो उन रास्तों पर हम चल करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसी अपेक्षा हम चाहते हैं वैसा ही मोती धारण करने से हमें प्राप्त होता है। तो कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं या फिर अन्य राशि वालों को मोती कहाँ का धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए और मोती धारण करने से हमें लाभ क्या मिलता है और कहाँ किस उंगली में धारण करना चाहिए और धारण करने के पश्चात कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, ये सब जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो ये बात बताने जा रहा हूँ मोती धारण करने की विधि और इस विधि से कोई भी जातक अगर धारण कर लेता है, जिनको मोती धारण करने की आवश्यकता है अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, या कर्क राशि वालों को तो धारण करना ही करना है क्योंकि उनके राशि स्वामी चंद्रदेव। तो इस विधि के अनुसार अगर आप मोती धारण करते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका बिगड़ा हुआ काम सही बनेगा, मन आपका उज्जवल रहेगा और जिस चीज की आपको जरूरत होगी चंद्रदेव की कृपा के द्वारा मोती धारण करने से आपको प्राप्त होगी। आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ कर्क राशि वाले जातकों के लिए मोती सबसे शुभ है क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आइए कर्क राशि वालों के अलावा और कौन से जातक इस मोती को धारण कर सकते हैं, पर्ल को धारण कर सकते हैं, हम बताते हैं आपको। एक वृषभ राशि वाले भी मोती को धारण कर सकते हैं और दूसरी राशि जो है तुला राशि वाले, कर्क, तुला और वृषभ राशि वाले मोती धारण कर सकते हैं। अन्य राशि वाले भी मोती धारण कर सकते हैं, वो अपनी कुंडली का परामर्श करवा करके, और अगर चंद्र की ग्रह चल रही है, चंद्रदेव की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या चंद्रमा आपके वीक हैं या फिर जो है चंद्रमा की डिग्री कम है, सुसुप्त हैं, वृद्ध अवस्था में है या फिर चंद्रमा नीच के हैं, उस अवस्था में कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात अन्य राशि वाले भी मोती धारण कर सकते हैं। अब सब प्रथम बात आती है कि अच्छा मोती मिलेगा कहाँ से और कहाँ का मोती धारण करें, किस दिन धारण करें, कौन सी उंगली में धारण करें। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि सबसे उच्च क्वालिटी का जो मोती होता है, जो हमारे शास्त्रकारों ने, ज्योतिषियों ने माना है, हम लोगों ने, वो है साउथ सी का सुच्चा मोती। ठीक है, साउथ सी का सुच्चा मोती वर्तमान समय में सबसे उच्च क्वालिटी का माना गया है। वैसे बसेरे का जो मोती होता है शिव का,
वो जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का है, लेकिन ये मोती बहुत दुर्लभ है, बहुत कम हजारों वर्षों में प्राप्त होता है। तो ऐसा मोती तो हम प्राप्त कर नहीं सकते। अगर मिलता भी है तो ये बड़े बड़े लोग जो है नेता लोग इसको ले लेते हैं, हम लोगों तक ही पहुँच से बाहर होता है। तो आइए जो हमारी पहुंच में है उस मोती को तो हम अवश्य धारण करें। साउथ सी अर्थात साउथ के समुद्र का सुच्चा मोती आपको धारण करना है, और उसकी परख है कि गोल होगा, चिकना होगा और कांति, जैसे चंद्रमा की कांति, आप पूर्णमासी की चंद्रमा देखते हैं कैसे कांति बिखेरता है, ऐसे ही कांति युक्त वो मोती होना चाहिए। देखने में छोटा होगा लेकिन हाथ में लेंगे तो वजन में वो बहुत भारी आपको दिखाई देगा। ध्यान रखें, आर्टिफिशियल मोती जब धारण करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको बता दूं कि अभी हैदराबाद में चिल्का झील है, वहाँ पर मोती की खेती की जाती है। शीप के द्वारा वहाँ मोती उगाया जाता है। अगर कई दर्शक वहाँ गए होंगे, देखे भी होंगे, और अगर सर्च करेंगे तब भी आपको ये पता लग जाएगा। तो वो हैदराबाद वाला मोती जो है वो मध्य क्वालिटी का होता है। साउथ सी के जो समुद्र से मोती निकला हुआ होता है, साउथ के समुद्रों का, वो जो है उच्च क्वालिटी का मोती होता है। तो मैंने आपको बताया इसकी परख कैसे करना है। एक कांच का गिलास लीजिए और उसमें जो है जल डाल दीजिए आप, और स्वच्छ जल डालेंगे, मोती को उसमें डाल दीजिए, और मोती जब उसमें डालेंगे तो देखेंगे कि मोती के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद एक कांति जल में दिखाई देगा। अगर ऐसा मोती के अंदर दिखाई देता है, गिलास के अंदर पानी भरे हुए, समझ लेना उच्च क्वालिटी का मोती है। और इसको अपने वजन के अनुसार आप 3.25, 5.25, 7.25, 9.25, 11.25 रत्ती का जो है धारण कर सकते हैं आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। अब उंगली कौन सी होगी? आपकी उंगली कनिष्ठा उंगली, जो छोटी उंगली होती है राइट हैंड साइड की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको जो है कनिष्ठा उंगली में अपने वजन के अनुसार धारण करना है। किस दिन धारण करना चाहिए? सोमवार वाले दिन। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो सोमवार वाले दिन धारण करें, और अगर आप तुला या वृषभ राशि के हैं तो आप सोमवार को भी धारण कर सकते हैं, शुक्रवार को भी धारण कर सकते हैं। ध्यान रहे, सोम की होरा में अर्थात चंद्र की होरा में हमें इस अंगूठी को धारण करना है। और धारण करने से पहले मंत्रों से, चंद्र देव के मंत्रों से मंत्रित करना है। कम से कम 11,000 मंत्र चंद्रमा का जपना चाहिए, या आप नहीं जप सकते तो सुयोग ज्योतिषी से जपवाएं, और पंचामृत से इसको शुद्ध करके चंद्रमा की होरा में आपको जो है मंत्र पढ़ते हुए कनिष्ठा उंगली में धारण कर लेना चाहिए सोमवार वाले दिन। और उस दिन, जिस दिन आप इस नग को धारण करेंगे, इस रत्न को धारण करेंगे, इस स्टोन को, उस दिन आपको चंद्रमा से रिलेटिव सफ़ेद वस्तुओं का मंदिर में जाकर के ब्राह्मण के निमित्त दान भी करना है। देखिए, मोती धारण करने से आपको, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, नींद से आप बेचैन रहते हैं, सब उपाय कर चुके हैं, तो आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो गया है, आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, माता पिता कुछ भी कहते हैं तो आपसे स्वीकार नहीं करते, आपका जो है मन में चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, कहना नहीं मानते, गुस्सा विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है मोती को पहनना। इससे माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं चंद्रदेव की कृपा से मोती पहनने से, और विद्या में अच्छी सफलता प्राप्त होती है विद्यार्थियों के लिए। अगर आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा जो है हमारा चंचल होता है। अगर मन हमारे बस में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और मन के मुताबिक अगर हम अच्छा निर्णय लेते रहेंगे तो हमारा बिजनेस व्यापार भी अच्छा फलता फूलता रहेगा। तो बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा मोती काम करता है। अगर किसी की सर्विस इत्यादि नहीं लग रही है, या जो है बार बार लग करके छूट रही है, उसे भी मोती धारण करना चाहिए। और इसके लिए मोती जो है सर्विस इत्यादि में, नौकरी को पाने के लिए और इंक्रीमेंट के लिए जो है मोती बहुत कारगर सिद्ध होता है दोस्तों। और मोती का जो विशेष रूप से काम है, मन पर काबू करना
और दिमाग को स्थिर रखना, अच्छे कामों की ओर दिमाग को लगाना और बहुत अच्छी वाणी बोलना। कहते हैं कि अच्छी जब वाणी बोलते हैं तो अपने काम स्वतः अपने आप ही अच्छे होते चले जाते हैं। और गुस्से पर काबू पाना, ठीक है। बुरे स्वप्न अगर आते हैं तो मोती पहनने से बुरे स्वप्न भी आने बंद हो जाते हैं। और किसी को अगर ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है या फिर जो है बार बार उसको नज़ला हो जाता है, अगर आप मोती धारण करेंगे तो इसमें भी मोती से आपको बहुत बहुत बढ़कर चढ़ करके लाभ प्राप्त होगा। संतान सुख के लिए भी मोती कारगर सिद्ध होता है। अगर संतान में आपके बाधा आ रही तो मोती धारण करने से आपका ये भी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएगा। तो मोती के बहुत सारे लाभ आपको मैंने बताए। अगर मोती का भस्म आप जो है शहद के साथ धारण करते हैं, अगर खाते हैं तो आपका जो दमा इत्यादि की बीमारी है, सांस की बीमारी है, वो सांस की बीमारी भी जो है इससे समाप्त हो जाती है। तो अगर उसे नहीं ले सकते, नहीं खा सकते तो आप मोती धारण करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये औषधि की दृष्टि से भी मोती आपको जो है फायदा देगा, बीमारियों को भी लाभ पहुँचाएगा और साथ में आपको दीर्घायु बनाएगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा और आपके मन को काबू में रखेगा और सब प्रकार से आपको उन्नति के शिखर पर मोती ले जाएगा। तो मैंने बताया कर्क राशि वाले जातक धारण कर सकते हैं, तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले धारण कर सकते हैं। अन्य जातक जो अन्य राशि वाले हैं वो भी अपनी कुंडली का परामर्श करा के और जो है मोती धारण करेंगे तो इसका लाभ उसमें अवश्य मिलेगा। तो मेरी इस बताई हुई विधि से मोती अगर आप धारण करते हैं और तो आपको अगर जो है भगवान चंद्रदेव की कृपा से और क्या कहते हैं शिव जी की कृपा से आपको लाभ मिलता है। आपके बिगड़े हुए काम अगर बन जाते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब रोज करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ चंद्रदेव की कृपा आप हमारे सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, शिव जी प्रसन्न रहें। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जो है चंद्रदेव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी मनोरथ पर पूर्ण हो। हर हर महादेव।